एक लड़की आई सामने, सुहानी शाह। उसने भी वही बात किया जो बाबा बागेश्वर जी करते हैं कि मन की बातें को पढ़ लेते। लड़की ने भी वही बताया। लड़की ये बता रही कि ये जादू नहीं, ये ट्रिक है। ये जो मेंटलिस्ट होते हैं वो लोग कहते हैं ये ट्रिक है और हम इसका उपयोग करके आदमी जो सामने आदमी होता है उसका माइंड पढ़ लेते हैं। देखिए, जिसकी जैसा ज्ञान, जिसका जैसा सोच, जादूगर भी देखते हैं मंच पर कि लाखों लोगों के सामने अपनी जादूगरी कर जाता है, तो वो ट्रिक घटना घटित होता है। लेकिन वो जादूगर कहता है कि मेरा ट्रिक है। वो कहता है कि हमने आपको अपने वशीकरण में किया और हमने अपने ट्रिक से आपको दिखाया कि मैंने ऐसा किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे वंदे विहार। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जदयू नेता मनोज कुमार सिंह जी। महोदी नगर के जदयू नेता हैं। तो इनसे हम बात करने के लिए इस मुद्दे पर आए हैं कि आपको पिछले एक आध सप्ताह मान लीजिए तो उस समय से बागेश्वर बाबा को लेकर के काफ़ी विवाद बढ़ा हुआ है। सर, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और ये जो विवाद है बागेश्वर बाबा को लेकर, थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाएं, क्या विवाद है? पहले तो मैं आशीष जी आपके चैनल वंदे बिहार को बधाई देता हूं। आप निरंतर जनता के बीच जनता की समस्या को लेकर के, उसके मुद्दा को लेकर के, इलाके में हो रहा है सरकार के द्वारा विकास के मुद्दा को, उसकी त्रुटि है या ठीक से कर रहा है उसको लेकर के आप सक्रिय रहते हैं, पदाधिकारी के बीच भी रहते हैं, अपनी बात मुझे से रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपका ये चैनल आने वाला दिन में इसका भविष्य उज्जवल होगा और बहुत आगे जाएगा। जहाँ तक बागेश्वर बाबा का बात आपने रखा है, आज लगभग एक सप्ताह से पूरे देश दुनिया में बागेश्वर बाबा के नाम को लेकर खूब चर्चा है। उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। और मैं बता दूं कि आप धर्म और आस्था, और धर्म का मतलब कि आस्था से धर्म का जो जुड़ाव है उसको आप नहीं खंडित कर सकते हैं। विश्व का कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति आप बताए क्यों जाते हैं लोग मक्का मदीना? क्या मतलब है उसका कि हजारों करोड़ों लोग हर वर्ष, अब तो सुलभ यात्रा हुआ, हवाई जहाज हुआ है, शिप की व्यवस्था हुई है, कितनी कठिनाई होती थी, कितनी बड़ी हादसा हो जाती थी, हजारों लोग मक्का मदीना में मर जाते। ये आस्था होता है, ये विश्वास होता है। मैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो ओपिनियन, उनका कार्यक्रम जहाँ हो रहा था, उस कार्यक्रम में उनका 7 दिन का कथा था। उस कथा के समापन के बाद जो टिप्पणी आया कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इसको लेकर के जो सोशल मीडिया पर या पत्रकार के नेशनल न्यूज पर जो मामला तूल पकड़ा 4-5 दिनों में, तो एक कार्यक्रम को मैं देख रहा था कि बागेश्वर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी रायपुर में, जहाँ उनका घराना इलाका होता है छतरपुर जिले में, वहाँ उनका जो शिविर था, वहाँ से चुनौती दिया पत्रकार जगत को या तमाम वैसे लोगों को या जो उनकी निंदा किया, जो उनको चुनौती दिया कि आप आइए, अगर मैं अपने बात पर, अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म में जो हमारा आस्था है और मैं खरा नहीं उतरा तो मैं ये प्रवचन देना बंद कर दूंगा, मैं धर्म प्रवर्तक या धर्म के रूप में अपने आप को सत्य करना मैं बंद कर दूंगा। और आज के डेट में पत्रकार सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इनकी तीव्रता होती है, ये हर एंगल से जांच करते हैं। और सैकड़ों पत्रकारों की भीड़ लगी थी, 4 लोग श्रद्धालु जुटे थे उस दिन। उस बीच में सभी लोगों के बीच यही बात हुआ ना कि भाई आपके मन में क्या है उसको मैं बता दूंगा। चलिए मान लिया जाए ये बात है। खैर, आस्था पर तो कुछ चोट नहीं करना चाहिए, या धर्म की बात हो तो उस पर भी खिलाफ नहीं होना, आपने पहले ही बता दिया। लेकिन एक लड़की आई सामने, सुहानी शाह। उसने भी वही बात किया जो बाबा बागेश्वर जी करते हैं कि मन की बातें को पढ़ लेते। लड़की ने भी वही बताया। लड़की ये बता रही कि ये जादू नहीं, ये ट्रिक है। ये जो मेंटलिस्ट होते हैं वो लोग कहते हैं ये ट्रिक है और हम इसका उपयोग करके आदमी जो सामने आदमी होता है उसका माइंड पढ़ लेते हैं। देखिए, जिसकी जैसा ज्ञान, जिसका जैसा सोच, जादूगर भी देखते हैं मंच पर कि लाखों लोगों के सामने अपनी जादूगरी कर जाता है, तो वो ट्रिक घटना घटित होता है। लेकिन वो जादूगर कहता है कि मेरा ट्रिक है। वो कहता है कि हमने आपको अपने वशीकरण में किया और हमने अपने ट्रिक से आपको दिखाया कि मैंने ऐसा किया। तो बाबा भी ऐसे ट्रिक करते हैं। लेकिन बाबा, जो हम अध्यात्म धर्म की तरफ चलते हैं, आप जन्म लेते हैं तो आपके माता पिता ब्राह्मण को बुलाते हैं,
और आपका जन्म पत्री बनता है, जन्म टिप्पण बनता है। आशीष जी, आप मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि जन्म टिप्पण जो है हमारे जीवन का मानकता तय करता है कि आपके जीवन में क्या आचार व्यवहार होने वाला है, आपका जीवन क्या है, आपके जीवन में शादी का मुहूर्त क्या है, आपके जीवन में कर्म का क्या मुहूर्त है। तो आप मानते हैं बाबा जो कर रहे हैं वो सही ठीक? ये भविष्यवाणी अभी पूरी दुनिया में देखिए आप कि पूरे दुनिया भविष्यकर्ता के मुद्दे पर बहस का विषय बना हुआ। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अपना अपना धर्म है, अपना अपना आस्था है, और लाखों हजारों के बीच वो कोई व्यक्ति चुनौती देता है उस व्यक्ति को कि ये आदमी का यह फॉल्स है, ये आदमी जानबूझ के लोगों को बरगला रहा है, अंधविश्वास में डाल रहा है, हजारों लाखों के बीच वो सत्यापित करता है कि आप आशीष जी हैं, आप महनपुर के रहने वाले हैं, आपके मन में ये है, मैं ये लिख के रखा हूँ। एक और सवाल और खड़ा होगा ना सर, जब वो भविष्य बता सकते हैं तो भविष्य, जैसे सपा नेता, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा, और उत्तराखंड के जो यानी कि धर्म शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, उन्होंने भी बात बोला कि जोशी मठ में जो दरार पड़ गई है, क्या उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे? नहीं, उन्होंने कहा हमारे सनातन धर्म के जो राष्ट्रपति होते हैं शंकराचार्य महोदय, उन्होंने कहा कि भाई जोशी मठ में दरार पड़ गया, इसको आके ठीक कर दो। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो पहले बता देते कि ऐसा होने वाला है। सवाल है कुछ संदर्भ में जानकारी। उन्होंने कहा कि मेरे प्रत्यक्ष, मेरे सामने कोई श्रद्धालु है, कोई भक्ति भाव से आया है, उसकी बात मैं बताऊंगा। उन्होंने नहीं कहा कि अमेरिका में क्या होने वाला है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, चीन में क्या। उन्होंने कहा कि मेरे समक्ष जो हमको मानने वाले, हमारे इष्ट देव राम या हनुमान जी को मानने वाले श्रद्धालु जो आएंगे, उनकी भावना को मैं समझूंगा, उनको मैं जानूंगा, उनकी जानकारी उनसे शेयर करूंगा और उनकी बात लिख के दूंगा, उनको आशीर्वाद दूंगा। उनका ये कहना है। तो ये भी तो उनको ज्ञात है ना कि पूरे भारत में देखिए आतंकवादी का खतरा बना हुआ रहता है, ये तो उनको भी जानकारी है। क्यों नहीं ऐसे आतंकवादी जो भारत में आए दिन घुस जाते हैं और हमला करते हैं उस पर नहीं, ये तो अनावश्यक विवेचना हो गया ना, अनावश्यक, ये तो अनावश्यक चर्चा हो गया। आप पूरे विश्व के धर्म में, पूरे व्यवस्था में सब जो साधु संत बनते हैं, और जब तक मान के प्रत्यक्ष, जैसे शंकराचार्य जी ने प्रमाण दिया उनके गुरुओं ने, ऐसा मैं देख रहा था टीवी डिबेट्स में, तो क्यों नहीं जैसे जिस पर विवाद हो वो भी प्रमाण दे दे कहीं? नहीं, उनका कहना है कि मेरे सामने, मेरे प्रत्यक्ष भगवान हमारे इष्ट को, हमारे हनुमान जी, बागेश्वर मतलब भगवान हनुमान, बिल्कुल खूब श्रद्धा मान के पूजा मत करके उनके भक्ति भाव से हमारे दरबार में जो आएगा, और यहाँ जो कर्म है, एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके उसको टांग के ध्यान करके जो आएगा, मैं निश्चित तौर से उसके भावना को समझूंगा, उसके पीड़ा को समझूंगा, और भगवान हनुमान से, महादेव और राम से निवेदन करूंगा कि इसका कष्ट दूर किया जाए। तो ये मान लिया जाए कि जो बेरोजगार युवा हैं, अगर वह नारियल कपड़े में बांध करके बाबा बागेश्वर के यहाँ चले जाएं तो सबको जॉब मिले? नहीं, सवाल उसका नहीं है, सवाल नौकरी का नहीं है। ये तो कृष्ण ने गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आप कर्म करोगे तो फल मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने यह भी कहा कि फल की चिंता नहीं करो। लेकिन महाभारत में लगा कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनेंगे, और सारथी जब बनेंगे उचित मार्गदर्शन करेंगे, तो ये भी तो उचित ज्ञान देंगे। कृष्ण ने कहा था, आपको याद होगा, भरे दरबार में, कौरव के दरबार में, कि हे धृतराष्ट्र, हे दुर्योधन, हे भीष्म, हे द्रोण, अगर हमारी संधि प्रस्ताव नहीं माना जाएगा तो मैं सामने देख रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला देख रहा हूँ कि स्कूल का सर्वनाश होना है, लाश पर कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये इतिहास में है कि नहीं है? क्या कुरुक्षेत्र खून से रंगा हुआ नहीं है? ये प्रमाण है कि नहीं है? तो ये हमारे ज्योतिषाचार्य, ये हमारे अध्यात्म को जानने वाले, हमारे विज्ञान को जानने वाले, जब विज्ञान फेल कर जाता है, हमको याद है 2014 में हमारे इसरो केंद्र से एक अंतरिक्ष का प्रक्षेपण किया गया, और सफलता प्रक्षेपण होने के पहले इसरो के मुख्य साइंटिस्ट भगवान के दरबार में जाते हैं, और जब सफल प्रक्षेपण होता है फिर भगवान के दरबार में जाते हैं। महादेव का मंदिर, बाबा धाम, लाखों की भीड़ क्यों लग जाती है? उस पत्थर के मंदिर से क्या मिलता है लोगों को? श्रद्धा होती कि हमने ये मन्नत मांगी थी, मैं जाऊंगा, हमको शांति मिलेगी, हमारा मनोकामना ही पूरा सकता है। अच्छी बात। इसलिए आप धर्म को, आस्था को इस तराजू पर नहीं तोल सकते हैं, और जो तोलने वाले लोग हैं वो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के विरोधी हैं। क्या हम इस्लाम धर्म पर
बयान दे सकते हैं। हमने कहा कि इस्लाम धर्म में मक्का मदीना है, आस्था का केंद्र है, वो पूजनीय है, सब लोग जाते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले, सिख समुदाय के लोग, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मंदिर है, गुरुद्वारा पटना में है, लाखों की भीड़ जुड़ती है। क्या आवश्यकता था उनको पंजाब चल करके बिहार आने की? आस्था है, आस्था से लगता है कि मेरी शक्ति मजबूत होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वृद्धि होता है, हमें नकारात्मक ऊर्जा का समापन होता है, मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होना भी भौतिक कारण है कि आप अगर शांति से रहेंगे, संस्कार में रहेंगे, अध्यात्म की तरफ रहेंगे तो आपका मन चंगा रहेगा, अन्यथा सुबह से शाम तक आप बेचैन रहेंगे, नेगेटिविटी आपकी आती जाएगी। यही तो कर रहे हैं। चलिए, यानी कि आस्था से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जरूर। चलिए, आखिरी सवाल है आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, खासकर महागठबंधन से भी कह सकते हैं। आपकी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जो हैं संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, उनका बयान कुछ अजीबोगरीब आ रहा है। देखिए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी हमारे ऐसे नेता हैं जिन पर हमको गर्व है। वो विकास पर काम करते हैं, जरा विकास किए। कौन आएंगे और कौन जाएंगे, व्यक्ति से पार्टी का निर्माण नहीं होता है। व्यक्ति तो कोई कोई होता है। कर्पूरी ठाकुर थे, वो व्यक्ति थी कि कांग्रेस के सत्ता को हिला दिया। देश के राजनीति में, देश में कुछ सत्ता था तो कांग्रेस थी, उसको कर्पूरी ठाकुर, एक हजाम का लड़का, एक गरीब का बेटा, मेरे जिला पितौंझिया का रहने वाला, कर्पूरी ग्राम का रहने वाला बेटा, 10 साल शासन किया बिहार। व्यक्ति जब चरम पर होता है, उसकी मंशा विकास की होती है, लोगों को जोड़ने की होती है, तो उस दरवाजे पर लोग आते और जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए कोई भी कद का नेता उनके पार्टी में, हम लोगों के पार्टी में इर्द गिर्द नहीं है। उनका निर्णय एक लाइन में है कि मैं बिहार के विकास में हूँ, मैं विकास के लेकर के बिहार के भ्रमण पर हूँ, यात्रा कर रहा हूँ। कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, हमको कोई मतलब नहीं है। और लोकतंत्र में स्वतंत्र, जिसको जहाँ जाना है जाए, जिसको जहाँ रहना है रहे। मैं तो विकास के मुद्दे पर खड़ा हूँ, विकास कर रहा हूँ, और चुनाव आएगा तो विकास को लेकर जनता में जाऊँगा। किसी के आने जाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, जैसा कि आप सुन रहे थे मनोज सिंह जी को, जदयू के मोहद्दीनगर जदयू के नेता हैं, इन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर हैं और बिहार के भविष्य की बातें कर रहे हैं और कैसे आगे बिहार को बढ़ाया जाए। और इन्होंने बाबा बागेश्वर धाम पर भी इन्होंने बात रखी कि देखिए, धर्म के प्रति कोई भी धर्म हो, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।